क्या आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, तो ये बताइए, वे लोग टीवी देख रहे थे। ये कौन सा टेंस होगा जी मैम। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? जी मैम। वे लोग टीवी देख रहे थे। वे लोग टीवी देख रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस ईजेमर प्लस आईएनजी। नहीं 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 मैम, नहीं मैम, नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस आईएनजी। नहीं नहीं नहीं। दे दे वाज वाचिंग टीवी। नहीं मैम, वाचिंग नहीं, लुक। लुक मैंने देखना। दे वाज लुकिंग टीवी, लुकिंग टीवी। नहीं मैम, नहीं। सी मीन्स देखना। व्हाट द हेल इज हैपनिंग विथ मी। मैं बोल नहीं पा रहा यार, मैं क्या करूं। आंखों से देख पाते हो, कानों से सुन पाते हो, हाथों से लिख पाते हो, और पढ़ने की भी बारी आती है तो अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो पसीने छूटने लगते हैं, सांसें फूलने लगती है, और लगता है कि सारा कुछ ब्लैंक हो गया दिमाग में। अगर यही सब प्रॉब्लम्स आपके हैं, या फिर आप रट लिए, पैराग्राफ लिख करके रट लिए, और जब स्पीच देने स्टेज पर गए तो वहां पर अटक गए। वहां पे ग्रामर और वर्ड्स ऐसे गायब हो गए जैसे मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर। अगर इन्हीं सारी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश बोले कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना दोनों अलग अलग है। जो इंग्लिश समझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो इंग्लिश बोलता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको लाखों स्टूडेंट्स मिलेंगे आपके अगल बगल या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में, जो बहुत अच्छे से इंग्लिश को जानते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को याद किए हुए हैं और बहुत अच्छा ग्रामर का नॉलेज है, लेकिन क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? नहीं बोलते। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं हर साल, और लड़का 10वीं क्लास में चला गया, 10th क्लास में चला गया, फिर भी लड़का इंग्लिश नहीं बोलता है, तो वो उस लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का फायदा क्या है? तो ये लाखों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जो है 4 स्टेप्स में हम सोल्व करेंगे। 4 स्टेप्स आपको बताएंगे। ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ये अक्सर लड़के मेरे से पूछते हैं कि सर, मैं इंग्लिश समझता हूं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाता। तो आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं आप इंग्लिश बोल पाते हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो चारों स्टेप। पहला स्टेप ये है प्रोनाउंसिएशन। क्या है कि आप देखना, आपके टीचर्स, आपके कोचिंग वाले टीचर्स या फिर आपके स्कूल वाले टीचर्स कोई भी ये चैप्टर छूता नहीं है, कोई भी ये चैप्टर पढ़ाता नहीं है। अब फोनेटिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हर एक अक्षर को हम प्रोनाउंस करेंगे, कैसे हर एक अक्षर को बोलेंगे, उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर आप यही नहीं जानोगे तो आप अच्छे से प्रोनाउंस कैसे कर पाओगे किसी वर्ड को? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे TALK। अब इसको पढ़िए आप। इसको बहुत सारे लड़के मेरे ने देखा है कि बहुत सारे लड़के इसको ऐसे पढ़ते हैं, टालक टालक। ये ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को पढ़ाया नहीं अच्छे से, ताकि क्या हो कि लड़का अच्छे से रीडिंग दे पाए और हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ पाए। अब टालक बोल दिया। जैसे एक और वर्ड देता हूं मैं, DOUBT, डाबुट। बहुत लोगों को मैंने सुना है डाबुट पढ़ते हुए। आखिर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो पहला ये जो स्टेप है, आपको फोनेटिक का नॉलेज होना चाहिए, यानी प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होना चाहिए। आप कैसे किसी शब्द को अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास नॉलेज होते हुए भी आप अच्छे खासे सेंटेंसेस को बर्बाद कर सकते हैं। तो आप क्या करना है? पहले स्टेप में आपको अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है। दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पोकन इंग्लिश में या फिर किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। वर्ड्स एक फिल्म के डॉन की तरह है।
वर्ड्स के बिना आप कोई सेंटेंस क्रिएशन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको किसी को बोलना हो कि वहां जाओ, गो देयर, दो वर्ड का इस्तेमाल करके आपने बोल दिया। ग्रामर थोड़ा बहुत गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे आप सेंटेंसेस को नहीं क्रिएट कर सकते। तो वर्ड्स का होना एकदम कंपलसरी है। अब बहुत सारे लड़के ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने तो इतने सारे वर्ड्स याद कर लिए लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाता। तो यहां पे प्रॉब्लम्स आता है यूज का। मान लो आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद में अगर उसको आपने यूज नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो डिग्री किस काम का है। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन वो आप बोलते वक्त तभी यूज कर पाओगे जब उस पर प्रैक्टिस करोगे। आप क्या करो, एक रूटीन बना लो कि हम डेली 10 वर्ड्स याद करेंगे। 10 वर्ड्स याद करने का मतलब ये नहीं आप रट्टा मार लिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, 10 वर्ड्स को आपको 30 सेंटेंसेस बनाने हैं। हर एक वर्ड को 3-4 सेंटेंसेस में यूज करना है ताकि वो वर्ड्स क्या हो, ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका अपना हो जाए और जब बोलने की बारी आएगी तो वो सारे वर्ड्स को आप यूज कर पाओगे। तो वोकैबुलरी को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। एक अलग वीडियो में हम आपको वोकैबुलरी को याद कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि ग्रामर। अब मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि ग्रामर पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, ग्रामर को ग्रामर स्पोकन के ग्रामर जैसा पढ़ना है। अब गलतियां यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सारे ग्रामर को पहले एक बार में पढ़ने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे फिर बोलेंगे। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले ग्रामर के हर एक स्टेप को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए आपको टेंस नहीं आता है तो सबसे पहले अपने टेंस को क्लियर करना है। क्या करना है, जैसे 4 टेंस को पहले क्लियर कर लिए फिर उस पर प्रैक्टिस करिए। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ग्रामर कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप ग्रामर पढ़ रहे हो किस लिए, बोलने के लिए। उसको यूज करके बोलना चाहते हो तो उसको यूज करो। 4 टेंसेस पढ़े तो आप रूल को जितना रटोगे उतना भूलोगे। आपको क्या करना है, उसको यूज करो। जैसे मान लो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बात करो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं बाजार जाता हूं, वे लोग सब्जी खरीदते हैं। इस तरीके से क्या करो कि यूज करो उसको, उस पर प्रैक्टिस करो। 2 दिन 3 दिन एक टेंस पे 2-3 दिन प्रैक्टिस करो ताकि क्या हो जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। यहां पे लड़के गलतियां क्या करते हैं, उसके रूल्स को याद करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस ऐसे करके याद करते हैं। फिर क्या होता है कि वो फंसते हैं। 99% लड़के ऐसे फंसते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेप की हम बात करेंगे। लास्ट स्टेप है प्रैक्टिस, और यही है आपका मेन स्टेप। यही है जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। यही मेन कारण है और कोई नहीं। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरे शब्दों में बोले तो प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। यह कहावत बहुत फेमस कहावत है और यह लागू होता है इस पे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे भाई। आप बोलना चाहते हो, आपको बोलना पड़ेगा और बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो आप जिम जाते हो, आप जिम गए और मान लीजिए जिम में डेली आप लेग का एक्सरसाइज करते हो, तो आपके मसल्स कैसे बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। उसी तरीके से क्या करना है, आपको हर एक एस्पेक्ट को फॉलो करना है, उसको करना है। अब यहां पे क्या करना है कि प्रैक्टिस करो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो या खुद से प्रैक्टिस करो या ट्यूटर को हायर करो, कैसे भी करो लेकिन करो। बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। आप डेली टॉपिक लो, एक टॉपिक वाइज करो। जैसे मान लो कि आप टिकट कटाने जा रहे हो ट्रेन का, वो बात करो इंग्लिश में, उसको बात करो, तोड़ तोड़ के बात करो। जैसे मान लो कि आपका डेली रूटीन जो है
दिन भर जब काम करके रात को सोने जाते हो तो सोने से पहले क्या करो, 5 मिनट बात कर लो, मोबाइल को थोड़ा साइड करो और 5 मिनट क्या करो, कन्वर्सेशन कर लो। तो प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस से ही होगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप इंग्लिश को समझ लेते हो और बोल नहीं पाते हो तो एक ही कारण है, ये रोग यही है कि आप प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करोगे, मान लेते हैं आप रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करते हो, हाफ एन आवर अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखना कि 30 डेज डेली प्रैक्टिस करके देखो, आपका इंग्लिश सुधरेगा और जरूर सुधरेगा। यही तो कारण है सुधरने का, और कोई तरीका है ही नहीं। आप प्रैक्टिस कम करते हो इसलिए बोल नहीं पाते हो, और आप प्रैक्टिस कम करते हो चाहे वो कोई कारण हो, चाहे वो डर से हो, चाहे वो सोचते हो कि आगे वाला जज करेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो, नहीं बोलते हो, और कोई कारण नहीं है। कोई कोर्स आपको बुलवा नहीं सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, करना ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, अच्छे से बोलना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो हेल्प करेगा और आप इस वीडियो को देख करके इसको फॉलो करेंगे और आप इंग्लिश को बोलेंगे जरूर।